धुरंधर से जुड़ी हुई खबर है। क्या धुरंधर 3 बनेगी, और बनेगी तो कब आएगी? ये सवाल जो है धुरंधर 2 के बाद से लगातार पूछा जा रहा है। अब धुरंधर 2 या धुरंधर टीम पूरे 1 और 2 की बात करें तो आप देखेंगे कि न डायरेक्टर कभी सामने आए और अभी तक उन्होंने इंटरव्यू दिया है, न फिल्म के जो लीड स्टार्स हैं वो सामने आए। पूरा मोर्चा जो है आप देखिए राकेश बेदी ने संभाल रखा है। वो खूब इंटरव्यू दे रहे हैं घूम घूम के, और हर तरह के सवालों का जवाब दे रहे हैं। तो उनसे भी पूछा गया कि भाई ये मामला जो है इसका धुरंधर 3 का कब आएगी, फिल्म बनेगी कि नहीं बनेगी। तो जमील जमाली के कैरेक्टर में जो पाकिस्तानी नेता कराची के, जूम को राकेश बेदी ने जब इंटरव्यू दिया तो उनसे ये पूछा गया कि क्या धुरंधर 3 बनेगी। इसका जवाब उन्होंने दिया है कि मैं नहीं सोचता कि धुरंधर 3 बनेगी। लेकिन अब इसके बाद भी सुनिएगा, सिर्फ इतना बस नहीं कहा। उन्होंने कहा मैं नहीं सोचता कि तीसरा पार्ट इस फिल्म का बनेगा, लेकिन धुरंधर एक फ्रेंचाइजी है। फ्रेंचाइजी आप समझते ही हैं, पहले उनका जवाब देख लेते हैं। तो उन्होंने कहा मैं नहीं सोचता तीसरा पार्ट बनेगा, मगर धुरंधर एक फ्रेंचाइजी है और ये एक तय समय के बाद में या आने वाले किसी समय में दूसरे एक्टर्स के साथ बनाई जा सकती है। और क्योंकि धुरंधर 2 में जो स्पाई, जो हीरो वहां गया था हमजा, वो वापस लौट के आ चुका है अपने देश में, तो ये स्टोरी खत्म हो गई। तो इसका ये मतलब साफ है कि अंदर अंदर कहीं ना कहीं ये बात है। और ये बात हालांकि मैंने भी कही थी जब हम धुरंधर 2 की बात कर रहे थे कि इस फिल्म में बहुत पोटेंशियल है फ्रेंचाइजी फिल्म बनने के। क्योंकि भाई एक स्पाई है, वो पाकिस्तान गया है, एक मिशन पर था, वो मिशन खत्म हो गया, वो वापस आ गया, लेकिन इसके बाद में दूसरा स्पाई भी तो जा सकता है। भाई रणवीर सिंह के साथ कई ऐसे कैरेक्टर्स हैं, कुछ तो हैं ही अभी भी जो रणवीर के दोस्त हैं, उनके मिशन में जो हेल्प कर रहे थे, और वो पाकिस्तान में ही हैं। तो हो सकता है उनकी कहानी, या जैसे मैंने स्पिन ऑफ की भी बात कही थी कि इस फिल्म में जो कैरेक्टर्स हैं, जैसे मान लीजिए राकेश बेदी साहब का ही जमील जमाली वाला कैरेक्टर है, तो इतना पॉपुलर कैरेक्टर हो गया, मतलब जितनी लोकप्रियता राकेश बेदी को इससे मिली, तो लोग देखना चाहेंगे कि राकेश बेदी की क्या कहानी है। राकेश बेदी कब जो उनका कैरेक्टर है जमील जमाली, ये कहाँ से आया, ये कैसे जो है इंडियन स्पाई के रूप में। क्योंकि मैं ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अब तो आप देख ही चुके होंगे, तो इसको बताने कहने में कोई समस्या नहीं है। जो जमील जमाली इंडिया के लिए काम करता है पाकिस्तान में, और तमाम जासूसों का एक तरीके से सर्वे सर्वा है, वो कैसे पहुंच गया, कौन है ये, कहाँ से आया है। तो लोग बहुत इंटरेस्टेड है। तो हो सकता है कल को राकेश बेदी की कहानी को ही डेवलप कर दिया जाए, एक स्पिन ऑफ बना दिया जाए धुरंधर जमील जमाली को, भरोसा है। तो एक बात बहुत साफ है कि ये जो धुरंधर की कहानी है, जिसमें रणवीर सिंह हमजा के रूप में है, ये आगे नहीं बढ़ने वाली। ये धुरंधर और धुरंधर द रिवेंज के साथ खत्म हो चुकी है। लेकिन याद रखिए कि धुरंधर एक फ्रेंचाइजी है, और इसमें और कहानियां निकल सकती हैं, स्पिन ऑफ निकल सकते हैं, या किसी नए हीरो के साथ में बना सकते हैं आदित्य धर कि चलो एक नए मिशन पर नया हीरो जा रहा है। तो ये बात बहुत क्लियर हो गई। तो मुझे लगता है जो धुरंधर के जो फैंस हैं उनको निराश होने की ज़रूरत नहीं है, उनके लिए तो ये बड़ी अच्छी खबर है। कल दीपिका पादुकोण ने एक तस्वीर शेयर की, अपनी बेटी का भी जो फेस उन्होंने उसमें रिवील किया। हाफ है हालांकि वो फेस, वैसे तो रिवील हो ही चुका है। तो उसके साथ उन्होंने ये मैसेज दिया, पूरी दुनिया को बताया कि भाई वो सेकेंड टाइम जो है वो प्रेग्नेंट हैं। तो लोगों ने बहुत खुशियां भी जाहिर की और उनको शुभकामनाएं भी दी। लेकिन उसी वक्त मीडिया में एक और खबर आई, और वो खबर का हालांकि सीधे तौर पर दीपिका से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन लोग इसको जोड़ कर देख रहे हैं। हुआ ये कि मतलब कल 19 अप्रैल थी, और आलिया भट्ट जो है मुंबई के हिंदुजा अस्पताल के बाहर देखी गई। वाइट सलवार कुर्ती में थी, और जैसी नॉर्मल ड्रेस होती है, और एक नॉर्मल पर्सन की तरह वो नजर आ रही है, और अपनी कार में अंदर बैठती हुई दिखाई दी वो अस्पताल से निकल कर। और वहाँ पर कैमरे भी थे, कैमरे इन द सेंस कि मतलब जैसा कि होता है पेपराजी पहुंच जाते हैं। अब इसको लेकर बहुत सारी दुविधा है कि कौन उन्हें बुलाता है और कौन स्टार नहीं बुलाता है, किसके पीछे पीछे वो पहुंच जाते हैं। तो क्या आलिया ने उन्हें बुलाया था? अब ये आलिया और उनकी टीम ही बता सकते हैं। लेकिन इस तरह से जब आलिया भट्ट भी अस्पताल के बाहर नजर आई तो बहुत सारी बातें चल पड़ी, क्योंकि इधर दीपिका के प्रेग्नेंट होने की खबर आई और लोग कह रहे हैं कि आलिया भी अस्पताल में क्यों है। तो तरह तरह की बातें होने लगी। इसमें एक चीज ये हुई कि बहुत सारे लोग आलिया भट्ट को ट्रोल करने लगे। आलिया भट्ट भी जो है वो एक बच्ची की माँ है, 2022 में उन्होंने अपनी बेटी को जन्म दिया था। कई लोगों का ये कहना है सोशल मीडिया में, और इसलिए वो आलिया को ट्रोल कर रहे हैं कि भाई ऐसा मोमेंट जो कि दीपिका का है,
उनकी फैमिली में एक और मेंबर आने जा रहा है, जब वो इस अच्छी खबर को, इस गुड न्यूज़ को पूरी दुनिया के साथ शेयर करती हैं और पूरा लाइमलाइट उन पर हो जाता है, तो ट्रोलर्स का ये कहना है कि आलिया भट्ट उस लाइमलाइट को शेयर करने के लिए इस तरह का कदम उठाती हैं कि खुद भी अस्पताल पहुंच जाती हैं, जिससे कि वो सारा फोकस जो है मीडिया में, सोशल मीडिया में दीपिका पादुकोण पर है, वो वहां ना रहे और वो जो पूरा फोकस है वो शेयर हो जाए, और शेयर होकर फिर कहीं ना कहीं वो आलिया भट्ट पर आ जाए कि अच्छा आलिया भट्ट क्या मामला है। तो मतलब वो सिर्फ अटकल है, दीपिका ने तो ऑफिशियली अनाउंस किया है, तो इस बात को लेकर जो है आलिया की अच्छी खासी खिंचाई भी हो रही है, और कहा जा रहा है कि भाई वो बार बार ऐसा करती हैं, उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है कि उनके अलावा किसी और के ऊपर जो है बॉलीवुड में फोकस हो, उनके अलावा किसी और एक्ट्रेस के पर बात की जाए, और खास तौर पे जो उस लीग में है, मतलब आलिया जो है एकदम टॉप लीग में है। अब उनकी टक्कर जो है स्वाभाविक रूप से दीपिका पादुकोण के साथ है, और दोनों कुछ चीज़ों को शेयर भी करती हैं, जैसे कि दीपिका का एक समय जो है काफ़ी प्यार मोहब्बत वाला रिश्ता था आलिया भट्ट के जो हस्बैंड है रणबीर कपूर के साथ में। आज भी बहुत सारे इस जोड़ी के फैन से जो ये चाहते हैं कि ये दोनों रणबीर कपूर और दीपिका पादुकोण एक साथ पर्दे पर नजर आए। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो चलती रहती है, कहीं ना कहीं लोगों का कहना है कि ये पर्सनल इक्वेशन जो है आपके, ठीक है पब्लिकली आप एक दूसरे को एडमायर करते हैं, ग्रीट करते हैं, जैसे जब दीपिका और रणवीर ने ये खबर अपनी शेयर की कि फिर से पेरेंट बन रहे हैं, तो आलिया भट्ट ने भी उसको लाइक किया, ऐसा नहीं है, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों का ये मानना है कि अंदर अंदर जो है वो राइवलरी होती है, और इसी वजह से जो है आलिया भट्ट इस तरह से चीज़ें करती हैं कि फोकस उन पर आ जाए, किसी और पर फोकस ना रहे। तो यह है, तो जैसे कई टिप्पणियां मैं देख रहा था सोशल मीडिया में, जैसे मैं आपको एक बताता हूँ इसमें से, जो रेडिट पर एक लिखी हुई है। हाँ, जैसे किसी ने यहाँ पर लिखा है कि डूड दिस इज सो अनहेल्दी, आलिया भट्ट जो इस तरह से नजर आ रही हैं अस्पताल के बाहर, डूड दिस इज सो अनहेल्दी, एट द पॉइंट आई फील पिटी फॉर हर। आलिया भट्ट के लिए बड़ा दुख महसूस हो रहा है, पिटी महसूस हो रहा है। तो एट द पॉइंट आई फील पिटी फॉर हर, गॉड हैड बीन सो काइंड टू हर, सक्सेस अ सक्सेसफुल कैरियर, एन अमेजिंग मेंटोर, husband of her choice, a beautiful baby girl, supportive sibling, childhood friend group, and many other things. Yet she feels insecure and threatened. मतलब आलिया भट्ट के पास क्या नहीं है भाई, सब कुछ तो है। एक बढ़िया कैरियर है, एक बढ़िया मेंटोर है करण जौहर जैसा, फिल्म फैमिली से खुद आती हैं, उनके पिता जो हैं बड़े डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं, उनके चाचा बड़े प्रोड्यूसर हैं, उनकी माँ एक्ट्रेस रही हैं, हस्बैंड जो मिला है वो बॉलीवुड के सुपरस्टार्स में गिना जाता है, और खुद आलिया की पसंद का है, खूबसूरत बेबी गर्ल है, बेटी है, सपोर्टिव भाई बहन है, उनके बचपन के उनके दोस्तों का एक बड़ा ग्रुप है। तो मतलब ऐसा कुछ नहीं कि कहीं किसी तरह का खालीपन है, सब कुछ है जिंदगी में, लेकिन इसके बावजूद वो खुद को इन दूसरों से इनसिक्योर फील करती हैं, थ्रेटन्ड फील करती हैं, क्योंकि बड़ा जल्दी खतरा नजर आने लगता है कि लाइमलाइट मेरे ऊपर से हटकर दूसरे पर कैसे चला गया। तो लोग इस चीज को इस तरह से पूरे घटनाक्रम को देख रहे हैं। आप कैसे देखते हैं जरूर बताइएगा। तो जैसे मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया में, जैसे आलिया भट्ट को बहुत सारे लोग चुरा लिया भी लिखते हैं, तो क्योंकि वो लाइमलाइट चुरा लेती हैं, इससे ये मतलब है। तो इस तरह के बहुत सारे कमेंट्स हैं। तो ये एक मतलब बॉलीवुड के अंदर जिस तरह से चीज़ें काम करती हैं और बहुत छुपी हुई नहीं रहती। बहुत सारे लोगों का कहना है कि भाई बॉलीवुड स्टार्स जो होते हैं वो अपनी ज़िंदगी से ज़्यादा अपने राइवल की ज़िंदगी पर नज़र रखते हैं कि वहाँ क्या हो रहा है, तो उस पर नजर रखते हैं कि भाई उसकी जिंदगी में क्या चल रहा है, उसके कैरियर में क्या चल रहा है, और उस हिसाब से अपनी चीजें, अपनी प्लानिंग जो है वो तय करते हैं। तो ये आलिया को लेकर है, और दीपिका के साथ उनका जो इक्वेशन है, सामने सामने लोग भले ही मानते हैं कि भाई वो बहुत अच्छा दिखता है, दोनों एक ही ग्रुप में मूव करती हैं, मगर शायद पर्दे के पीछे कुछ और चीजें हैं। दूसरी खबर जानवी कपूर से जुड़ी हुई है। जानवी कपूर इधर फ्लॉप नेपो किड्स में ही है। आप मतलब उनको, उनका ऐसा कुछ भी अभी तक इतने बरसों में बना नहीं है कि उनकी कोई जगह अपनी हो, उनकी अपनी पहचान हो। लगातार फ्लॉप रही हैं, लेकिन वो कोशिश बहुत कर रही हैं, और अब तो साउथ में भी कोशिश कर रही हैं। उनको लग रहा है कि बॉलीवुड में नहीं तो कम से कम तेलुगु फिल्मों में, जहाँ से उनकी माँ श्रीदेवी जहाँ से बॉलीवुड में आई थी, और कम से कम वही जगह उन्हें मिल जाए। तो वहाँ भी अभी उनकी एक पेडी नाम की फिल्म आने वाली रामचरण के साथ में, तो देखेंगे कैसा वो फिल्म डिले होती जा रही है। मगर आलिया भट्ट, जानवी कपूर जो इधर खुद की इमेज जो है उसको बदलने की भी कोशिश में, अब थोड़ा सा सोशल कॉज से जुड़ना, सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ विज्ञापन करना है, फिल्में करना है,
ब्रांड एंडोर्समेंट, ये सारी चीज़ें तो अपनी जगह पर ठीक है, लेकिन आपको आम आदमी से जुड़ने के लिए, आम व्यक्ति से जुड़ने के लिए उस आम जिंदगी के बारे में भी तो कुछ कहना पड़ेगा। तो इधर जानवी कपूर जो है कुछ इस तरह के कार्यक्रमों में देखी गई हैं, कुछ इस तरह के कॉज जो होते हैं मेंटल हेल्थ से जुड़ा हुआ है या नशा मुक्ति जैसे जो अभियान है वो उनसे जुड़ी हुई नज़र आती हैं। तो हाल ही में उन्होंने इस तरह के एक प्रोग्राम में हिस्सा लिया और फिर खुद के बारे में भी, फिर उन्होंने अपने भी एक्सपीरियंस शेयर किए, क्योंकि जहाँ नशा मुक्ति की बात थी, उनका शराब का जो लत लग जाती है, जो तमाम नशे जो होते हैं उनकी लत लग जाती है। तो फिर खुद उन्होंने बताया कि भाई मेरे भी जीवन में एक ऐसा दौर आया। उन्होंने कहा कि एक समय ऐसा था कि जब अल्कोहल जो थी मेरी जिंदगी में विलेन बन गई थी। ये खबर पब्लिश हुई है M9 न्यूज़ में। तो उनका एक टाइम ऐसा था। अब देखिए ये सारी बातें अगर उन्होंने कबूल की हैं तो ये सामने आई हैं, लेकिन बॉलीवुड में ये सब होता है, ये किसी से छुपा नहीं है। बॉलीवुड की पार्टियों में क्या होता है, तमाम वीडियो निकल कर आए हैं सामने, सब्सटेंस की जो बातें होती है, अल्कोहल और उसके अलावा भी बाकी जो चीज़ें। लेकिन यह है कि भाई क्योंकि एक फिल्म के पर्दे पर जब आते हैं तो वहाँ तो एक बड़ा अच्छा किरदार निभा रहे होते हैं, तो पर्दे के पीछे की ज़िंदगी और है और पर्दे के सामने जो है कुछ और है। लेकिन कभी कभी सच्चाई जो है सामने कभी दूसरे वीडियो के रूप में कहीं से जो चोरी छुपे बने होते हैं लीक हो जाती हैं या किस तरह से सामने आते हैं, या कई बार ये खुद ही जो है उसको एक्सेप्ट करते हैं। तो जैसे जो मैं खबर देख रहा हूँ, उन्होंने उन्होंने कहा कि शी डिस्क्राइब्ड अल्कोहल एज अ विलन इन हर लाइफ दैट क्वाइटली टुक कंट्रोल विदाउट हर रियलाइजिंग इट। शराब यही करती है, वही किया। उन्होंने कहा कि मेरी ज़िंदगी में वो विलेन की तरह रोल में आ गई एक बार, और मुझे पता भी नहीं चला और कब शराब ने मुझे कंट्रोल करना शुरू कर दिया, पूरी तरह से मुझे कंट्रोल में ले लिया। और ये बात जानवी बताती कि ये बात मुझे तब समझ में आई जबकि मैं सुबह उठती थी और ज़बरदस्त हैंगओवर रहा करता था, सिर में जो है ज़बरदस्त हैंगओवर हुआ करता था, और उसके बाद में वो जो शराब की जो गंध होती वो आसपास बनी रहती, दिमाग में बनी रहती। तो उसके बाद में उनको जब इस बात का एहसास हुआ कि वो पूरी तरह से उसके कब्जे में आ चुकी हैं, तो फिर उन्होंने ये कोशिशें शुरू की कि भाई ये जो लत है इससे जो है वो दूर होना चाहिए, इस लत से जो है छुटकारा पाना चाहिए। तो फिर उसके बाद उन्होंने कॉन्शियसली कुछ स्टेप्स उठाए, फिर रिहैब होता है, मेडिटेशन होता है, योगा होता है, बहुत सारी चीज़ें होती। तो जो भी चीज़ें, तो जानवी कपूर इस बहाने यही कहना चाह रही हैं भाई इस पूरे मामले में कि ये मेंटल हेल्थ को भी बड़े ज़बरदस्त रूप से आपके असर डालती है। इस तरह की जो लत होती है जब आप इनके कंट्रोल में आ जाते हैं, तो इनसे दूर रहने की ज़रूरत है। जो सब्सटेंस अब्यूज़ है पूरी तरह से, और ये कहीं ना कहीं आपको नैतिक रूप से भी जो है पतन होता है आपका, जब इस तरह के आप नशे करने लगते हैं। तो उन्होंने बहुत ज़्यादा खुल के नहीं बताया, लेकिन ये कहा कि मेरे भी जीवन में एक ऐसा दौर आया जबकि शराब मेरे लिए जो है विलन बन गई थी। हालांकि उन्होंने कहा कि अब वो उबर चुकी हैं इन चीज़ों से, मगर बात वही है कि सेलिब्रिटीज़ होते हैं या जो इस तरह से बड़ी फैमिली से आते हैं, तो उनके पास एक बहुत बड़ा सपोर्टिंग सिस्टम होता है हर लिहाज से। वो फाइनेंशियली हर तरह से साउंड होते हैं, हर तरह की हेल्प ले सकते हैं, उनके पास लोग बहुत सारे होते हैं। मगर अगर आम आदमी कभी ऐसी मुश्किल में फंस जाता है तो उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाती है। तो खैर ठीक है, सोशल जो सेलिब्रिटीज़ हैं उनको कहीं ना कहीं ये रोल तो प्ले करना ही चाहिए सोसाइटी में अवेयरनेस फैलाने का। और कई बार जब वो अपना एग्जाम्पल देते हैं तो शायद आम आदमी कनेक्ट भी करता है, उसको लगता है कि सिर्फ मैं ही मतलब ऐसा नहीं हूँ जिस इस मुश्किल को फेस कर रहा हूँ, या जो बड़े सेलिब्रिटी हैं या जिनको स्टार के रूप में देखते हैं, जो बड़ी पर्सनैलिटी हैं सबकी नज़र में, वो भी आम इंसान ही है और उनके साथ भी ऐसे हादसे हो जाते हैं, वो भी मुश्किलों में फंस जाते हैं। मगर वो जब खुद उबर सकते हैं तो हम भी क्यों नहीं उबर सकते। तो इस तरह से इंस्पायर करने की चीज़ें होती हैं। तो जानवी कपूर ने बात कही, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि रामचरण की जो फिल्म है, रामचरण जिस फिल्म है पेडी, उसमें नज़र आने वाली जानवी भी इम्पॉर्टेंट फिल्म है उनके लिए। देखेंगे, वेट हो रहा है, फिल्म बार बार डिले हो रही है। फिल्म से जुड़ा एक गाना आया था, वो काफ़ी चला था साउथ में, लेकिन हिंदी में तो नहीं चल पाया।